शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत पुरानी कोठी थी। बड़ी लोहे की ग्रिल्स, लंबी लकड़ियाँ और एक ऐसा सन्नाटा जो आदमी के दिमाग तक घुस जाए। मोहल्ले वाले कहते थे रात को उस घर के अंदर बहुत अजीब सी आवाज़ें आती है, लेकिन उस घर में रहता कौन था? एक अकेला बूढ़ा सा आदमी। उनका नाम था मोहन खन्ना। उम्र 70 साल, सफ़ेद बाल, धीमी चाल और आंखें जो अक्सर खाली दीवारों को घूरती रहती थी। खन्ना जी कभी बहुत अमीर व्यापारी थे, लेकिन वक्त ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और उनसे सब कुछ छीन लिया। उनकी बीवी मर गई, बेटा दूर देश चला गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब उनके पास सिर्फ 2 चीज़ें बची थी, एक ये पुरानी कोठी और दूसरी तन्हाई। रोज़ सुबह मोहल्ले की एक औरत कमला उनके लिए खाना बनाकर लाती थी। एक दिन कमला ने पूछा, खन्ना जी, इतना बड़ा घर है और आप अकेले, आपको डर नहीं लगता? खन्ना जी धीरे से मुस्कुरा दिए। डर उन्हें लगता है कमला, जिन्हें लगता है कोई उनसे कुछ छीन लेगा। कमला को उनकी बात समझ नहीं आती, लेकिन हर बार जब वो घर से बाहर निकलती, उसे महसूस होता जैसे कोई उसके पीठ को घूर रहा हो। एक दोपहर उस घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। खन्ना जी ने दरवाज़ा खोला। सामने एक 30 साल का लड़का खड़ा था, साफ कपड़े पहने, शांत चेहरा और आंखें चमकदार, जिनके अंदर एक अजीब सी भूख छुपी हुई थी। उस लड़के का नाम था समीर। नमस्ते खन्ना जी, सुना है आपके घर में एक कमरा किराए पर है। खन्ना जी ने कुछ पल उसे घूरा और फिर बोले, कमरा नहीं बेटा, पूरा का पूरा घर ही खाली है। समीर की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सीधा कर लिया। मैं बहुत शांत आदमी हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, समीर ने कहा। खन्ना जी उसे घर दिखाने लगे। लंबे अंधेरे रास्ते, पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ और दीवार पर लगे पुराने तस्वीर। जब समीर ऊपर वाले कमरे की खिड़की तक पहुंचा, उसने बाहर से पूरी कोठी को देख लिया और उसके दिमाग में एक ख्याल आया, इतना बड़ा घर और सिर्फ एक बुढ़ा। उसकी आंखों में लालच धीरे धीरे जागने लगा। अगले कुछ हफ्तों में समीर ने खन्ना जी का भरोसा जीत लिया। वो उनके लिए दवा लाता, उनके साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियाँ सुनता। कभी कभी रात को दोनों बैठकर चाय पीते, एक साथ खाना खाते। एक दिन कमला ने समीर से कहा, तुम अच्छे लड़के लगते हो, खन्ना जी का बहुत ख्याल रखते हो। समीर हल्का सा हंसा। बुजुर्गों का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना कमला जी। लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो खिड़की से कोठी को देखकर धीरे से कहता, एक दिन ये सब मेरा होगा। फिर एक रात आई। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी, बिजली चमक रही थी। उस रात खन्ना जी और समीर बैठक में चाय पी रहे थे। समीर ने चुपके से अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और खन्ना जी की चाय में मिला दी। कुछ ही पलों में खन्ना जी का जिस्म कांपने लगा, उनकी सांसें तेज़ हो गई। समीर, समीर, मुझे कुछ हो रहा है। समीर धीरे से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। खन्ना जी, आपने कहा था ना, ये घर मुझे अपना जैसा लगना चाहिए। वो उनके पास झुककर बैठ गया और धीरे से बोला, अब सच में ये घर मेरा हो जाएगा। खन्ना जी ज़मीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें टूट रही थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने समीर का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। उनकी आंखें अचानक लाल हो गई और उन्होंने धीरे से कहा, तुम इस घर के मालिक बनना चाहते हो ना? समीर समीर ये सुनकर बहुत हंसा। हाँ, बनना चाहता नहीं हूँ, अब ये घर मेरा है। खन्ना जी की पकड़ और कस गई और उन्होंने अपनी आखिरी सांस के साथ कहा, ठीक है, अब ये घर तुम्हारा है। अब तुम हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ। इसी पल बाहर बिजली ज़ोर से कड़की और पूरी कोठी में अंधेरा डूब गया।
अंधेरे में सिर्फ समीर की सांसें चल रही थी और कहीं बहुत दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। रात का वक्त था, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में मिट्टी और नमी की एक अजीब सी बू थी। खन्ना जी मर चुके थे, लाश दीवार के अंदर छुपा दी गई थी। समीर अपने कमरे में था। उसने सोचा सब कुछ ख़त्म हो गया और अब ये पूरी कोठी उसकी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पूरी कोठी में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें लगता था जैसे कोई सांस ले रहा हो। समीर ने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने वाली थी, एक खरोच हल्की सी खुरचने की आवाज़ आई। समीर ने आंखें खोल दी। कुछ पल चुप सी थी, लेकिन फिर से वो खरोचने की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार के अंदर से कुछ खरोच रहा हो। समीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से टॉर्च उठाई और आवाज़ की तरफ बढ़ा। आवाज़ उसे दीवार से आ रही थी, जिसके अंदर खन्ना जी की लाश छुपाई गई थी। समीर ने खुद को समझाया, ये बस वहम है और कुछ नहीं। लेकिन फिर आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीर के हाथ काँप गए। उसने टॉर्च की रोशनी सीधा दीवार पर डाली और तब उसने कुछ देखा। दीवार की सफ़ेद पेंट पर एक पतली सी लाल लकीर उभर रही थी, जैसे अंदर से कोई खून से लिख रहा हो। लकीर धीरे धीरे नीचे की तरफ बहने लगी। समीर पीछे हट गया। उसका गला सूख गया। फिर अचानक दीवार के अंदर से एक ज़ोर का धक्का लगा। समीर वहीं जम गया और फिर दीवार की प्लास्टर में से एक छोटी सी दरार बनी। उस दरार के अंदर से एक उंगली बाहर निकली, सूखी हुई, काली पड़ चुकी, लेकिन हिल रही थी। समीर की सांस रुक गई। उंगली धीरे धीरे दीवार को खुरोच रही थी और फिर दीवार के अंदर से एक बहुत सी हल्की आवाज़ आई, समीर। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। उसने फिर से दीवार की तरफ देखा। उंगली गायब हो चुकी थी। वहाँ दरार भी नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। समीर का दिमाग घूम गया। उसने सोचा शायद ये दिमागी फितूर है, उसने इतना बड़ा गुनाह किया है। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। उसने नल खोला और मुंह पर पानी मारा। फिर जब उसने आईना देखा तो उसका खून दोबारा जम गया। आईने में समीर के पीछे खन्ना जी खड़े थे। उनका चेहरा नीला, आंखें पूरी काली, और वो धीरे से मुस्कुरा रहे थे। समीर ने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने की तरफ देखा, आईने पर धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू हुआ, लाल, गीला, खून जैसा, और इस पर लिखा था, तुम मकानदार बन चुके हो, घर छोड़कर नहीं जा सकते। उसी वक्त पूरी कोठी में एक तेज़ आवाज़ गूंजी, जैसे पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर कोई ऊपर दौड़कर आ रहा हो, और घर में तो समीर के अलावा कोई था ही नहीं। रात और गहरी हो चुकी थी। समीर अब भी बाथरूम के सामने खड़ा था, हैबत में। आईने पर लिखे वो लाल लफ्ज़ धीरे धीरे बहने लगे। समीर ने हाथ बढ़ाकर आईने को पोंछने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उस लाल लिखावट को छूती, आईने के अंदर से ठंडी सी हवा निकलती, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ दी हो। समीर तुरंत पीछे हट गया। उसका दिमाग अब उसे कह रहा था कि घर नॉर्मल नहीं है, लेकिन दिल कह रहा था सब दिमागी फितूर है, ये कोठी उसकी है। उसने हिम्मत जोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। पूरी कोठी में अंधेरा था। सिर्फ गैलरी के अंदर एक छोटी सी बल्ब की रोशनी जल रही थी। समीर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
तभी नीचे से आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा बंद कर रहा हो। समीर तुरंत रुक गया। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर सीढ़ियों के नीचे से कदम चलने की आवाज़ आने लगी। कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। समीर की सांसें तेज़ हो गई। वो अपने आप को दिलासा दे रहा था कि ये सिर्फ दिमागी फितूर है। उसने सीढ़ियों की तरफ टॉर्च डाली। सीढ़ियाँ खाली थी, कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई थी। वहाँ पर जैसे कोई ना दिखने वाली चीज़ सीढ़ियाँ चढ़ रही हो। समीर पीछे हटने लगा और उसी वक्त उसने देखा सीढ़ियों पर गीले पाँव के निशान उभरने लगे, एक एक करके, जैसे कोई आदमी वहाँ पर चल रहा हो और सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। निशान धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ने लगे। समीर का गला सूख गया। उसने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। निशान अब उसके बिल्कुल पास आ गए थे। फिर एक पल में वो निशान गायब भी हो गए थे। सन्नाटा छा गया। सिर्फ समीर की सांसों की आवाज़ें आने लगी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, उसके आगे देखा, गैलरी में देखा, सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था और उसका दिल रुक सा गया था। गैलरी के एंड पर अंधेरे में उसे कोई साया नज़र आया, लंबा साया, सीधा खड़ा, और धीरे धीरे उस साये के चेहरे रोशनी में आने लगा और उसे वो खन्ना जी लगे। उनका चेहरा वही नीला, आंखें काली, लेकिन इस बार उनकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे टूट चुकी हो। समीर डर के मारे पीछे हटने लगा। ये मुमकिन नहीं, मैंने तो तुम्हें मार दिया। खन्ना जी एक कदम आगे बढ़े। उनके कदम की आवाज़ नहीं आई, लेकिन उनकी मुस्कान और बड़ी हो गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, समीर, ये घर तुम्हारा है, तुम कहीं नहीं जा सकते। उसी पल पूरी कोठी के दरवाजे एक साथ बंद होने लगे। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। हवा तेज़ हो गई और दीवारों के अंदर से एक साथ खुरेशने की आवाज़ आने लगी, जैसे घर के अंदर सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी रूहें कैद हो गई हों। समीर सीढ़ियों के नीचे भागा। उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने ज़ोर लगाया, फिर और ज़ोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा जैसे पत्थर बन चुका था। उसने पीछे से धीरे धीरे कदम की आवाज़ आई। समीर ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। खन्ना जी सीढ़ियों पर खड़े थे और उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम किराएदार नहीं हो समीर। एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर उनकी आवाज़ और गहरी हो गई, अब तुम इस घर का हिस्सा हो। उसी वक्त दीवार पर एक नया लफ्ज़ उभर आया, मौत। और कोठी के बाहर दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक फिर से हुई। समीर का जिस्म काँप रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। कोठी के अंदर हवा घूम रही थी। दीवारों के अंदर से खुरचने की आवाज़ें आ रही थी और सीढ़ियों पर खन्ना जी खड़े थे। उनकी आंखें समीर पर टिकी हुई थी। फिर वो धीरे से मुस्कुराए। दरवाज़ा खोलो समीर, नया मेहमान आया है। समीर चीखा, नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। लेकिन उसके हाथ उसके अपने ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया था। उसका हाथ धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ने लगा। समीर रो रहा था, मैं नहीं खोलना चाहता, मैं नहीं खोलना चाहता ये दरवाज़ा। लेकिन कुंडी खुल गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। बाहर एक आदमी खड़ा था, एक नया किराएदार, हाथ में बैग, चेहरे पर थकान। वो बिल्कुल समीर जैसा लग रहा था। उसने सीधा समीर की तरफ देखा। मुझे ये घर किराए पर चाहिए था, उसने कहा। समीर की आंखों में आंसू बह गए। वो कुछ बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके होठों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला।
नया आदमी घर के अंदर आया और जैसे ही वो अंदर आया दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नया किराएदार जो बिल्कुल समीर जैसा लग रहा था वो घबरा गया। समीर चुप था, उसका चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, उसकी आंखें काली हो चुकी थी। सीढ़ियों पर खड़े खन्ना जी धीरे धीरे गायब हो गए और दीवार पर लाल लफ्ज़ बदलने लगा, अब ये तुम्हारा घर है समीर। समीर चिल्लाकर उठा। उसने देखा ये सब ख्वाब है, एक बहुत खौफनाक ख्वाब। वहाँ खन्ना जी नहीं थे, ना ही कोई नया किराएदार जो समीर जैसा दिखता था। उसकी जान में जान आ गई, लेकिन कुछ वक्त बाद दरवाज़े पर सच में दस्तक हुई। समीर ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पुलिस थी। पुलिस जब घर में घुसी तो उन्होंने खन्ना जी की लाश दीवार के अंदर देखकर तुरंत समीर को पकड़ लिया। समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं अकेला नहीं था, वो यहाँ थे, वो खन्ना जी वो नहीं मरे। पुलिस को लगा वो शॉक में है। उसे जीप में बिठाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस घर से बाहर निकली अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई पुरानी कुर्सी धीरे से हिल रही हो। एक कांस्टेबल ने पीछे मुड़कर घर की खिड़की की तरफ देखा और उसका खून जम सा गया। खिड़की के अंदर खन्ना जी खड़े थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उस कांस्टेबल ने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, क्योंकि उनकी लाश तो अभी भी ज़मीन पर पड़ी थी। उनकी आंखें सीधा बाहर देख रही थी और उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कांस्टेबल डर के मारे चुप रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन असली खौफ उस रात शुरू हुआ। समीर को जेल में बंद कर दिया गया। रात के 3 बजे उसकी आंख खुली और सेल के बाहर अंधेरा था। तभी उसने सुना जैसे कोई लकड़ी की चप्पल पहनकर वहाँ अंदर आ रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे उसके सेल के बाहर आकर रुक गई। समीर ने सलाखों के पास जाकर देखा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। फिर उसने धीरे धीरे मुड़कर अपने पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। सेल के कोने में खन्ना जी खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें खून जैसी लाल। उन्होंने धीरे से कहा, किराए दिए बिना घर में रहना महंगा पड़ता है बेटा। समीर रो पड़ा, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोठी चाहिए थी। खन्ना जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सब का है जिन्होंने लालच में खून किया। फिर अचानक सेल के अंदर अंधेरा और परछाइयाँ दिखने लगी। वो सारी परछाइयाँ समीर को घूर रही थी। उस रात जेल के गार्ड को सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, समीर की चीख। सुबह जब पुलिस ने सेल खोलकर अंदर देखा, समीर ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत खौफनाक देख लिया हो। और सेल की दीवार पर खून से लिखा था, लालच। और उस पुराने घर में आज भी लोग कहते हैं, जो भी वहाँ लालच कर कर रहता था वो घर में कभी जा ही नहीं पाया। रात के अंधेरे में आज भी वहाँ आवाज़ें आती है। गांव के लोग आज भी कहते हैं वो पुरानी कोठी कभी खाली हुई ही नहीं। कुछ दिन बाद लोग रात को एक अजीब सी आवाज़ सुनते हैं, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो और जैसे कोई चिल्ला रहा हो और कोई धीमे से ये बोल रहा हो, लालच बुरी बला है।